रवि के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वाराणसी में TV9 भारतवर्ष के इस वक्त दो अद्भुत अलौकिक स्टूडियो आपको देखने को मिलेंगे। एक है बोट स्टूडियो गंगा नदी के बीचों बीच, इस वक्त प्रतिमा मिश्रा जिस पर मौजूद है मेरी सहयोगी, और एक है ये हाईटेक बस स्टूडियो जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज उनका एक लंबा रोड शो है। और न केवल वाराणसी से बल्कि देश भर से यहां पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस रोड शो की भव्यता कैसी होगी। प्रधानमंत्री इससे पहले भी वाराणसी के कई दौरे कर चुके हैं, चुनाव से पहले कई रोड शो कर चुके हैं, लेकिन आज का टारगेट बड़ा है बीजेपी के लिए। प्रतिमा, आज का बीजेपी के लिए न केवल टारगेट बड़ा है क्योंकि तीसरा टर्म यहां पर बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस बार सबकी निगाहें भी इस रोड शो पर टिकी हुई है। प्रतिमा, तो इस खूबसूरत बोट स्टूडियो को एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप बनारस दर्शन भी करने वाले हैं। भव्य दिव्य काशी की एक एक तस्वीर आप देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तीसरी बार ताल ठोकने वाले हैं। कमर कस ली गई है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है, क्योंकि मेगा रोड शो की आज शुरुआत करने वाले हैं। 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है, जो बनारस की गलियों से होता हुआ काशी विश्वनाथ तक आएगा, जहाँ बाबा के दर्शन तो करना बनता ही है। लेकिन ये देखिए काशी की अद्भुत तस्वीर आपके सामने है। दिव्य काशी, भव्य काशी की एक एक तस्वीर हम अपने बोट स्टूडियो से आप तक पहुंचाने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके लिए समझना कि जिन जिन इलाकों से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो गुजरेगा, वहां के मायने क्या है, वहां के महत्व क्या है। एक एक तस्वीर, एक एक रंग काशी का आज आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा। और देखिए, मैं यहां पर जो जिस जगह पर खड़ा हूं ये अपने आप में बहुत अहम है। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। यहाँ पर प्रतिमा ज्योतिष की पढ़ाई भी होती है। 1791 में इसकी स्थापना हुई थी। वाराणसी नहीं बल्कि देश दुनिया में इसकी अपनी एक अलग छवि है। सवाल यह है कि 4 जून को क्या होगा, सब अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे संवाददाता वाराणसी के चप्पे चप्पे पर हैं और वो वाराणसी के लोगों से आज उनकी राय जानेंगे। आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है वो जिस जिस इलाके से गुजर है वहां क्या माहौल है। देखिए, हमारे साथ यहां पर पंकज झा जुड़े हुए हैं, वाराणसी से ही विपिन चौबे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आनंद जुड़ रहे हैं और हमारे कुमार कुंदन जुड़ रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन 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 देखिए, हाईटेक बस स्टूडियो हो या फिर प्रतिमा का बोट स्टूडियो, TV9 एक यहां पर अलग तरह की प्रस्तुति आपके लिए इसलिए लेकर आया है ताकि आप बनारस के उस फ्लेवर को समझ सकें जो बनारस को अलग करता है पूरे दुनिया से। आप बनारस की उस पॉलिटिक्स को समझ सकें जो यहां पर दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बारे में और जानकारी आपको देंगे। प्रतिमा के पास चलते हैं। प्रतिमा, ओवर टू यू। देखिए, बनारस दर्शन हम आपको करा रहे हैं, लेकिन जीवन का सत्य यहाँ अब आपको तस्वीरों में नजर आने वाले हैं। जीवन का असल सत्य तो यही है, सबको एक दिन यही आना है। जो नश्वर शरीर है उसको एक दिन ऐसे ही मिट्टी में मिल जाना है, खाक हो जाना है। मणिकर्णिका घाट की ये तस्वीरें आपके ठीक सामने हैं, जहाँ पर चिता कभी नहीं बुझती है। यही वो शहर है जहाँ पर जीवन और मृत्यु साथ साथ चलता है। इसीलिए बनारस अद्भुत है, इसीलिए बनारस की जो कहानी है वो अद्भुत है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मणिकर्णिका घाट की ये तस्वीर हैं। और इसके बाद आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नजर आएगा। ये विकास की कहानी कहता है बनारस की, किस तरीके से बनारस ने पिछले कुछ सालों में जो विकास देखा है उसका जीता जागता उदाहरण ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जहां ये कॉरिडोर बन जाने से पर्यटन में इजाफा हुआ है और यहाँ का जो इकोनॉमी है उसको बड़े स्तर पर बूस्ट भी मिला है। देखिए, बोट स्टूडियो से हम आपको न केवल ये बताने वाले हैं कि एक तस्वीर के जरिए कि रोड शो के क्या रंग आपको नजर आएंगे, लेकिन बनारस दर्शन ये आपको हम करवा रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत होने वाला है। ये देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ठीक सामने से इस वक्त हमारी नाव गुजर रही है। सामने गंगा की धार है और TV9 भारतवर्ष की टीम भव्य दिव्य काशी की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने को भी तैयार है। बिल्कुल भव्य दिव्य काशी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आपको प्रतिमा दिखा रही है वहां पर घाटों की तस्वीर। लेकिन एक चीज और बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, इस वक्त काशी का जो मौसम है
इस वक्त जो वाराणसी का मौसम है वो काफी गर्म है, इतना कि धूप सीधे आंखों में पड़ रही है और आंखों तक पड़ रही है। इसलिए प्रतिभा देखिए मैंने भी आपकी तरह गॉगल लगा लिया है, लेकिन हमारे संवाददाता भी इसी कड़ी धूप में चप्पे चप्पे पर खड़े हैं। सीधे पंकज झा के पास चलते हैं। पंकज जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उस जगह हैं लंका पर जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो जहां से शुरू होगा। बताइए कब तक शुरू हो सकता है रोड शो और इस वक्त वहां पर क्या दिख रहा है, बताइए पंकज जी। गौरव देखिए, हम जहाँ पर हैं वो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गेट है। ये 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना का नाम खुद गांधी जी ने दिया था, और ये उनकी मूर्ति है जो अभी देखिए गेरुए कलर से सजा हुआ है और पूरे फूलों से साज सज्जा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BHU गेट से निकल कर के सबसे पहले यहीं आएंगे, माल्यार्पण करेंगे। पिछली बार भी यानी 2019 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था और फिर यहीं से रोड शो शुरू होगा। 5 बजे के करीब होगा, लेकिन देखिए अभी से लोग यहाँ खड़े हो गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनके। और आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? हम तो BHU के स्टूडेंट ही हैं। यहाँ अभी से आप आ गए हैं, क्या बात है, क्या मूड है इस बार बनारस का? वो तो अच्छा है, हम तो यहीं से हैं, बनारस से हैं। हाँ भाई, क्या कह रही है काशी अब की बात? तीसरी बार मोदी सरकार, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आप बनारस पहले 10 साल पहले मैं आता था, मैं देखता था पतली पतली गलियाँ, सकरी सकरी गलियाँ। विश्वनाथ मंदिर में जाना है तो 2-2 3-3 घंटे लाइन लगाना पड़ता था। आज कॉरिडोर से जाइए, बिल्कुल दर्शन, लाखों की संख्या में लोग अंदर जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से दर्शन करते हैं, कोई समस्या नहीं है। सुंदरलाल हॉस्पिटल इतना अच्छा है, इसको आप क्या BHU में पढ़ते हैं? जी जी, MA पॉलिटिकल साइंस प्रथम वर्ष के हम विद्यार्थी हैं। ये रोजगार समस्या है क्या? जी देखिए, रोजगार समस्या है, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी आपको चाहिए, कोई भी सरकार आ जाए, भर्ती परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, वैकेंसी नहीं आ सकती। आप पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? नहीं मुस्कुरा नहीं है, भाई साहब का बात का सपोर्ट। क्या आप क्या कह रहे हैं, क्या आप काशी का मूड? भाई साहब का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको देख रहा हूँ यहाँ खड़े हैं, क्या बात है? जी, मैं मोदी जी का वेट कर रहा हूँ और मैं गोरखपुर से आया हूँ स्पेशली। योगी जी के गोरखपुर से आप यहाँ आ गए? जी बिल्कुल, और अब की बार 2 ही लोग हैं, आधे में देखिए बाबा पंकज गोरखनाथ, पंकज आधे में आ रहा हूं बाबा मैं आपके विश्वनाथ। पास। तो अभी से 2:07 हुआ है, 5 बजे के आसपास रोड शो शुरू होना है, लेकिन अभी से लोग यहां पर जुट चुके हैं PM मोदी को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, पंकज बता रहे हैं BHU से हैं, काशी विश्वनाथ से आनंद पांडे हैं, मदनपुरा इलाके से कुमार कुंदन है और लंका इलाके से विपिन चौबे हैं। जरा विपिन चौबे के पास चलते हैं। विपिन, आप दिखाइए आसपास क्या जोश, क्या माहौल, क्या रंग, बताइए जरा, दिखाइए क्या हो रहा है वहां। आइए रेडी। देखिए मैं इस वक्त लंका उसी चौराहे पर मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री को आना है, रोड शो की शुरुआत करनी है, लेकिन बनारस में हैं हम। और बनारसी लोग किसी भी बातचीत की शुरुआत कैसे करते हैं भैया? और एक महाराज जी भी है जो बहुत बड़ा सा शंख लेकर आए हैं। तो आज रोड शो शुरू होने जा रहा है, तो शंखनाद कैसे होगा इस रोड शो का, जरा करके दर्शकों को दिखाइए, पूरी दुनिया आपको देख रही है। शुरू करिए, पहले शंखनाद करिए। क्या बात है। और देखिए शंखनाद हो चुका है, लेकिन ये शंखनाद किसका है, किसकी जीत का है, पहले तो ये बताइए। देखिए, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। आज उसी तरह से प्रधानमंत्री की जितने चाहते दी है। आप शंखनाद कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बनारस वाले बताइए, हमारा जो ये बनारस दर्शन का सिलसिला है जारी है, एक तस्वीर भव्य दिव्य काशी की आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए सामने हमारी नाव दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़ रही है, और इस घाट की आरती के तो क्या ही कहने। रोज शाम यहाँ पर पर्यटकों का मेला लगता है। काशी के खुद यहाँ रहने वाले निवासी जो है यहाँ पर मां गंगा की आरती देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर यहाँ का कोई सबसे प्रसिद्ध घाट है तो वो दशाश्वमेध घाट है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से आपको बनारस के 84 घाटों की दर्शन TV9 भारतवर्ष आज कराने वाला है। लेकिन मदनपुरा में चूंकि मेरे सहयोगी कुमार कुंदन मौजूद है, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। कुमार, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं? और मदनपुरा की खासतौर पर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर एक स्टॉपेज भी बनाया गया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मुस्लिम समुदाय के लोग मिलने भी वाले हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए प्रतिमा, बिल्कुल मैं इस वक्त मदनपुरा इलाके में मौजूद हूं और एक तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जिस स्टॉपेज की आप बात कर रहे थे, उस स्टॉपेज में एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है और जहां पे धारा 370 हटी, शांति सुरक्षा मोदी की गारंटी, ये जो है एक तस्वीर बनाई गई है। और यहाँ पे थोड़ी देर में कलाकार वगैरह भी कुछ आएंगे जो परफॉर्म करेंगे, खास करके शहनाई वगैरह बनाया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। हर बार आते हैं तो मुझे लगता है कि ये वो स्टॉप है जहाँ प्रधानमंत्री रुकते हैं बाकायदा, और अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़े बढ़ चढ़ के उनका स्वागत करते हैं। इस बार क्या तैयारी है आप लोगों की? इस बार भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, हमारे शहर के सांसद हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, क्यों नहीं स्वागत करेंगे।
तो इस बार बड़ी तैयारी है इस बार भी? अवश्य है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं कि कुछ शहनाई वादक और तमाम तरह के लोग भी आएंगे यहाँ पे? हाँ, सारे लोग रहेंगे। हाँ। क्या तैयारी है इस बार प्रधानमंत्री के स्वागत की आपके इलाके में? बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, पूरा एकदम सिस्टम बना हुआ है हाँ। और लोग एकदम स्वागत के लिए तैयार हैं यहाँ। कह रहे हैं कि 100 क्विंटल फूल जो है लंका से लेकर गदौलिया तक जो है प्रधानमंत्री के स्वागत में लगाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, लगाए गए हैं। हाँ। क्यों लगाए जाएंगे, क्यों नहीं लगाए जाएंगे? भाई हमारे सांसद महोदय हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं देश के, क्यों नहीं लगाया आपको जाएगा? लगता है इस इलाके के लिए उन्होंने कुछ किया भी है या डेवलपमेंट वगैरह? नहीं, शहर के लिए तो बहुत कुछ किया। ये अलग बात है कि हमारे इलाके के लिए कुछ नहीं हुआ, ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन शहर के लिए तो बहुत कुछ किया। ऐसे शहर में जिसकी क्या क्या बड़ा काम दिखते हैं आपको प्रधानमंत्री द्वारा? अरे रोड इनका मेन विशेष है, रोड की अच्छी जाल बिछाई है। सर एक मिनट, किस तरह की तैयारी है आज प्रधानमंत्री के स्वागत की? बहुत अच्छी, बहुत तैयारी है, बहुत बढ़िया तैयारी है, बड़ा धूमधाम से काम होगा। ठीक है, कुमार पगड़ी भी पहनाया जाएगा मोदी जी को। अच्छा, पगड़ी पहनाने के पास आ रहा हूँ, लेकिन देखिए ये आप अगर समझ पाएंगे तो हमने जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजरेंगे उस रूट पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमने BHU गेट से शुरू किया, लंका से पहुंचे, फिर वहां से हम मदनपुरा पहुंचे और अब हम जाएंगे सीधे उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो पहुंचेगा। आनंद वहां पर मौजूद हैं और वहां काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। आनंद बताइए वहां पर क्या तैयारियां इस वक्त? जी देखिए, हम आपको बता दें कि जैसा कि आपने बताया, काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर हम खड़े हैं और आपको यहाँ पे तस्वीरों में नज़र आ रहा हो कि मंदिर को सजाया गया है, गेट को फूलों से सजाया गया और यही सब तैयारी अंदर भी की गई है। पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया और साथ ही साथ लाइट से भी सजाया गया कि जब प्रधानमंत्री शाम को यहाँ पहुँचेंगे तो अंधेरा हो चुका होगा, तो उस वक्त रोशनी से पूरा जो मंदिर है, मंदिर प्रांगण है, वो जगमगाता हुआ आपको नज़र आएगा। लगभग 8 से 9 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब गर्भगृह के अंदर होंगे तो बहुत कुछ देर के लिए जो आम श्रद्धालु हैं उनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चलते दर्शन से रोका जाएगा। मुश्किल 5 से 7 मिनट रोका जाएगा और प्रधानमंत्री गर्भगृह में बताया जा रहा है कि षोडश अर्चनम करेंगे, यानी कि 16 पदार्थों से भगवान शिव का, भगवान विश्वनाथ का वो पूजन करेंगे। इसमें 16 पदार्थ में फूल, जल, दूध, घी, दही और मधु समेत 16 ऐसे पदार्थ हैं, उनसे उनका भगवान विश्वनाथ का प्रधानमंत्री पूजन करेंगे। और बताया जाता है कि जो एक इस पूजन से जो फल की प्राप्ति होती है, वो जो आप कोई बड़ा यज्ञ करते हो या बड़ा कोई आयोजन करते हो तो उसके बराबर इसकी पूजा होती है, उसका फल मिलता है। तो ये 5 से 7 मिनट का ये पूजन होगा प्रधानमंत्री जब इसके अंदर रहेंगे और प्रधानमंत्री का ये आज का ये आखिरी स्टॉपेज होगा। यहाँ पर पूरे रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विश्वनाथ से आशीर्वाद लेंगे। और हम आपको बता दें कि पूरा जो रोड है, जैसा कि आपने बताया, पूरे रूट को सजाया गया और जगह जगह कुछ इंटरेस्टिंग पोस्टर लगाए गए। तो आनंद भी बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के मेगा रोड शो की कवरेज की एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और वहां लोगों से भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको दिखाना कि आज बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का जो 5 किलोमीटर लंबा रोड शो है उसकी शुरुआत दरअसल BHU से होने वाली है और वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखी गई, किस तरीके के रंग देखे गए, उसको लेकर हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी लोकसभा वाराणसी से अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन करने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं और उससे पहले यानी कल नामांकन होगा और आज वाराणसी में रोड शो रखा गया है। हम इस वक्त BHU गेट यानी लंका पर मौजूद हैं और यहां से इस रोड शो की शुरुआत होगी। लगभग 6 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और आप देख रहे हैं उस चौराहे की तस्वीर जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और यहीं से उनके रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। लगभग 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा जो लंका चौराहे से सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, बास फाटक होते हुए गदौलिया होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगा और इस दौरान लगभग 10 लाख लोग इस रोड शो के साक्षी बनेंगे और 10,000 किलो गेंदे के फूल, 5,000 किलो इसके अलावा गुलाब के फूलों को मंगवाया गया है और पूरे रास्तों को सजाया गया है। रास्तों में खास बात यह है कि बनारस को बनाने वाले, बनारस को सजाने वाले, बनारस की वो विभूतियां जिन्होंने बनारस में काशी की पहचान बनाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी की तस्वीरें इस तरह से सड़कों पर आपको नजर आएगी। पूरे दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, इस तरह के मंच बनाए
बनाए गए हैं जहां पर लोग खड़े तो देखिए रहेंगे। ये पुलिस विपिन उनका चौबे स्वागत- की रिपोर्ट आप देख रहे थे उस जगह से जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो आज शुरू होना है। पंकज जी, शेड्यूल अगर आप बता सके प्रधानमंत्री का आज क्या है, कहां से शुरुआत होगी और फिर ये, क्योंकि आज रात्रि विश्राम भी प्रधानमंत्री को यहीं पर करना है, तो हमारे दर्शकों को आज जानकारी दे दीजिए कि प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम क्या क्या है वाराणसी में। देखिए, हम जहाँ खड़े हैं ना, बिल्कुल बाईं हाथ पर आपको दिखाता हूँ कि ये बीएचयू का मेन गेट है। यहाँ एसपीजी की गाड़ियाँ लग गई हैं और यहीं पर पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ ही शाम 5 बजे यहाँ से इस रास्ते से धीरे धीरे आगे करते हुए बढ़ते हुए सोनारपुरा से हुए मदनपुरा से होते हुए फिर आपको गोदौलिया से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएंगे। बताया जा रहा है 9 साढ़े 9 बजे तक ये रोड शो चलेगा और आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे आज प्रधानमंत्री। कल जाएंगे वो काल भैरव मंदिर नामांकन करने से पहले, गंगा पूजन भी करेंगे। जो बताया जा रहा है कि गंगा सप्तमी का कल जो है एक पावन मौका है, पावन अवसर है। तो आज यही है कि रोड शो यहीं से शुरू होगा और काशी विश्वनाथ मंदिर तक खत्म होगा और फिर कल उनका कार्यक्रम है। ठीक है, तो कल उनका नामांकन है और ये क्योंकि कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार बताइए, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? मैं आपको एक तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं, ये एटीएस कमांडो का दस्ता है जो धीरे धीरे फ्लैग मार्च करते हुए जा रहा है और ये तस्वीर बेहद खास है। मैं चूंकि जिस इलाके में हूं, इस इलाके की अपनी एक अलग पहचान भी है और ये देखिए दोनों तरफ से पुलिस के जो जवान हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पूरा एटीएस कमांडो का दस्ता है उत्तर प्रदेश पुलिस का और ये दस्ता धीरे धीरे आगे निकलता हुआ। और इस दस्ते की अगर हम बात करें तो इसमें कुल जो है 20 जवान, 10 इधर और 10 इधर दोनों तरफ से जो है ये वॉक करते हुए निकल रहे हैं और इस पूरे इलाके में तकरीबन 1 घंटे पहले से इन्होंने अपना फ्लैग मार्च शुरू किया है और विशेष दस्ता है ये। और इस कमांडो दस्ते की यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि तैनाती की गई है और इस तैनाती के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बहुत ही दुरुस्त कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी मदनपुरा इलाके में ना हो सके। गौरव। तो देखिए, इस बीच हमारे अलग अलग संवाददाता आपको रंग दिखा रहे हैं, बनारस की मिजाज बता रहे हैं बनारस का क्या है और कुल मिलाकर बोट स्टूडियो से एक एक तस्वीर आप तक भी हम पहुंचा रहे हैं। बनारस दर्शन तो आपको करवा ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे संवाददाता है वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त किस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मेगा रोड शो की, वो भी बता रहे हैं। और इसी के लिए मैं रुक करना चाहूंगी विपिन चौबे का। विपिन, चूंकि आप तो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मौजूद है, वहां पर सबसे ज्यादा किस तरीके के रंग आपको देखने को मिल रहे, जरा बताइए। देखिए, बहुत तरीके के कलर दिख रहे हैं। पूरा बनारस आज सजाया गया है। लगभग आप समझिए 10,000 किलो गेंदे के फूल और 5,000 किलो गुलाब के फूल मंगाए गए। और मेरे साथ इस वक्त आप देखिए भगवा वस्त्रों में इस वक्त बनारस के मुसलमान और अभिनंदन पाठक, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के हमशक्ल हैं और 2014 से प्रचार कर रहे हैं, वो भी आज मौजूद है बनारस में। तो आपको मोदी जी कहा जाए, पाठक जी कहा जाए? ऐसा है कि आज तो पूरे विश्व में मोदी मोदी हो रहा है साहब। मोदी है तो मुमकिन है। अवतार पुरुष मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मैं ये जानता हूँ। अच्छा, तीसरी बार? तो बनारस वालों ने तय कर लिया कि नहीं प्रधानमंत्री बनाना? जी, आप मुसलमान वाली टोपी लगाकर आए हैं, तो बनारस के मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं बताइए, बताइए। मेरा नाम अबुल फैज खान है। बनारस के मुसलमान भाई सब लोग कमल के फूल पर वोट देंगे। अच्छा, आप तो पूरे देश में जाते हैं तो लोग आपको मोदी जी कहकर बुलाते हैं। कुछ मोदी जी का इम्पैक्ट है पूरे देश में? इस बार 400 पार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? निश्चित रूप से 400 पार जा रहे हैं। इंडी वाले भिंडी बेचेंगे और 4 जून 400 पार होने जा रहा है। अच्छा, एक सज्जन थे जो एक नारा लगा रहे थे, आपकी बार 400 पार और नहीं, वो नारा लगा को पाकिस्तान वाली को, अब की बार 400 पार और पाकिस्तान हो ही हमार। पाकिस्तान 400 पार, पाकिस्तान कोई मुद्दा है क्या यहाँ पे? सारा देश हमारा है। 70 साल पहले पाकिस्तान को हमसे अलग किया गया था, इस बार हम उसको वापस लेंगे। उसी के लिए हमको 400 पार का नारा दिया गया है, उसको हम पूरा भी करेंगे। और महादेव, मुद्दा इसलिए कि अगर बंटवारा करना था सबको वहाँ भेजना था, नहीं तो कोई बंटवारा का मतलब नहीं, इसलिए पाकिस्तान हमारा है। ठीक है।
कुछ ठीक है। ये बताइए कुछ ओके। काम वाम बनारस में विपिन, हुआ है कि नहीं? विपिन, वाकई काशी में रहकर लोग इतने जागरूक हैं कि पाकिस्तान तक की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग ये चुनाव है और कितना यहाँ पर लोग जागरूक हैं। लेकिन विपिन, मैं आपके पास आऊंगा। काशी की एक पहचान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी है दुनिया भर में। अब उसके बनने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है, वो जरा जान लेते हैं हमारे संवाददाता आनंद की इस रिपोर्ट में। काशी कॉरिडोर बनने के बाद क्या बदलाव आया है, खुद यहाँ जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनसे पूछते हैं। आप बताइए, कोई दिक्कत हुई आपको यहाँ तक पहुँचने में? नहीं, कोई नहीं, पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम आया। क्या अनुभव रहा आपका? बढ़िया, अच्छा है, काफ़ी अच्छा डेवलप है। और क्या, आप बताइए क्या अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट टाइम आया हूँ। मुंबई रहता हूँ, वहाँ से मतलब ऐसी फ्रेंड की तरह आया था, तो वो सोचा काशी विश्वनाथ भी घूम लूँ, तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ फैसिलिटी भी अच्छा है। आप बताइए पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ पहली बार आए हो? हाँ जी, पहली बार आए। कैसा अनुभव रहा आपको? दिक्कत? बढ़िया, पानी वानी सब सुविधा, और क्या क्या सुविधा है? सब बढ़िया हो रहा। माता जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं, कोई नहीं, पहली बार आ रही? पहली बार आई। क्या अनुभव है आपका? बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। आप भी पहली बार आई है? पहली बार आए। कैसा रहा अनुभव? सब ठीक ठाक रास्ता है? ठीक है। आप बताइए। पहली बार आए, बहुत अच्छा अनुभव है। आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं? पानी कोई ना सब अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। शेड बना हुआ गर्मी से बचाने के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सुविधा अच्छी है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा तो पिछले 10 सालों में काशी कितनी बदली है। जब काशी के विकास की बात होती है तो काशी विश्वनाथ की बात होती है। और ये तस्वीरों में आपको दिखा दे, काशी विश्वनाथ वही कॉरिडोर जिसको बनारस के विकास से अब सबसे ज्यादा जोड़कर देखा जाता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब यहाँ जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो क्या महसूस करते हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है, जरा सुनिए। पिछले 10 सालों में अगर काशी बदली है तो उसका सबसे ज़्यादा असर बाबा विश्वनाथ मंदिर आने पर उसका असर हमें देखने को मिलता है। कभी तंग गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुआ करते थे और उसके लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, नंगे पैर आना पड़ता था, धूप में, गर्मी, बरसात में उनको तमाम दिक्कतें होती थी, तब कहीं जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते थे। लेकिन अब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन जाने के बाद न सिर्फ बाबा के दर्शन सुलभ हो गए हैं, बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्यता और भव्यता भी कई गुना बढ़ गई है। अब श्रद्धालुओं को सकरी गलियों से होकर नहीं आना पड़ता है। ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण जी हमारे साथ हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, यहाँ पे पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। क्या क्या तैयारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजन को लेकर? जो स्टैंडर्ड ड्रिल है VIP के आगमन की, उसके अनुसार हम लोगों ने पूरी तैयारियां की हैं। इसके अतिरिक्त एक मैं आपको विशेष बात बताना चाहूँगा कि संयोग से हमारी कल प्रातःकाल हम लोग यहाँ गंगा जी का पूजन करने वाले हैं, क्योंकि आज संध्या काल से गंगा सप्तमी की तिथि प्रारंभ हो रही है। तो गंगा जी का एक गंगार्चन नाम से एक भव्य उत्सव कल करने की हमारी तैयारी पहले से थी। उसके क्रम में हमने यहाँ बिल्कुल लाइट की सज्जा करके, पुष्प सज्जा करके मंदिर को तैयार रखा हुआ था। उसके बीच में हमें ये सूचना मिली प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनको इस काल में भी इतना सज्जित मंदिर मिलेगा दर्शन के लिए, तो निश्चित रूप से मंदिर पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री का स्वागत है। यहाँ जो हमारे अर्चक हैं उनका जो स्टैंडर्ड विधि है उसके अनुसार पूजन कराएंगे। कॉरिडोर बनने के बाद और क्या क्या बदलाव यहाँ पर आया? हम 13 दिसंबर 2021 से 30 अप्रैल 2024 तक 2 वर्ष 4 माह के संक्षिप्त कार्य का अवधि में यहाँ पर जो हमारे पास एक काउंटर कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देखिए जो हमारे 4 गेट्स हैं, इस 4 गेट के भीतर जिन लोगों ने प्रवेश किया है केवल उनकी संख्या 16 करोड़ से अधिक है। तो 16 करोड़ से अधिक संख्या का मतलब होता है देश विदेश प्रदेश से आने वाले लोग अगर 2,000 रुपये भी मिनिमम खर्च करेंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 32,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। मंदिर के चढ़ावे में 10 गुना की वृद्धि हुई है। मंदिर ने तमाम सामाजिक सेवा के प्रकल्प प्रारंभ किए हैं। यहाँ पर तमाम विद्यालयों में बच्चों को ड्रेसेस देने से लेकर जो उनका स्टाफ है उनको भी हम कपड़े दे रहे हैं, वस्त्र वितरण कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवा रहे हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे बड़े अस्पताल हैं वहाँ जो रुग्णालय में भर्ती मरीज हैं वो और उनके अटेंडेंट्स उनको भोजन भिजवाया जा रहा है। तो मंदिर लगातार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। और प्रतिदिन संध्या काल में आपको यहाँ भक्त नृत्य करते हुए, थिरकते हुए, संस्कृति का आनंद लेते हुए, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए, जो प्राचीन काल में मंदिर कला, संस्कृति और धर्म के केंद्र हुआ करते थे, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर
प्राचीन धार्मिक केंद्रों के आधुनिकीकरण का पहला उदाहरण है। तो हम इस बात को लेकर भी न्यास संकल्पित है कि सभी जो नवीनीकृत हो रहे हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको भी मार्ग दिखाया जाए और प्राचीनता की भव्यता को पुनः वापस लाया जाए। तो उस प्राचीन भव्यता को वापस लाने के क्रम में हम लोगों ने उस केंद्र के रूप में, तो देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में आप जान रहे थे यहाँ पर सीईओ से काशी विश्वनाथ के, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, ये जो आप स्टूडियो देख रहे हैं, TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस जो पूरे देश में घूम रही है, वो हाईटेक स्टूडियो, वो बस स्टूडियो जहां पर आज मैं मौजूद हूं, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जिसका अपना एक अलग इतिहास है, जो एक अलग धरोहर है इस देश की, वहां से TV9 भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भव्य रोड शो की कवरेज कर रहा है। यहां से हम आपको बता रहे हैं कि बनारस में इस वक्त क्या माहौल है, हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं कि बनारस में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं कहूंगा एक बार हमारा पूरा ये सेटअप दिखाइए, ये पूरी बस देखिए आप, ये बस आपको बता रही है कि TV9 भारतवर्ष आपके लिए कितनी तैयारी करके आया है। ओवर टू यू प्रतिमा। बिल्कुल गौरव, आप बस स्टूडियो पर मौजूद हैं तो हम मौजूद हैं बोट स्टूडियो पर, और इसी को कहते हैं भव्य कवरेज, मेगा कवरेज प्रधानमंत्री मोदी के मेगा रोड शो की। यहाँ पर हम आपको बनारस दर्शन करा रहे हैं, सामने बनारस के ऐतिहासिक घाटों की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से आज ये जो रोड शो होने वाला है किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा, जिन इलाकों से होकर गुजरेगा वहां पर क्या रंग क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, ये भी लगातार बता रहे हैं। और बनारस की और हस्ती और मस्ती की बात करें तो ये आज भी जिंदा है, यहाँ के एक एक रंग आप तक पहुंचाने को TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो इस बीच पंकज झा का भी रुख कर लेते हैं। पंकज झा चूंकि BHU पर मौजूद हैं, पंकज वहां हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी उतरेंगे और उसके बाद कुछ समय बाद ही वो लंका से अपने रोड शो की शुरुआत करने वाले। जहां आप मौजूद हैं वहां क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। देखिए, एक बोट पर हम सवार हैं और दूसरी बोट से हमारे मेहमान इस वक्त हमारी तरफ आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये इंतजार किया जा रहा था खास मेहमानों का और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग घाटों से TV9 भारतवर्ष का बोट स्टूडियो इस वक्त आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए कवि बद्री विशाल को आप देख रहे हैं, जरा हाथ हिलाइए कविराज, हाथ हिलाइए जरा। हाँ, ये देखिए ये लोग इस तरफ आ रहे हैं और जो ये कविताएं सुनाने वाले, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएंगी। हर हर महादेव की गूंज यहाँ उड़ गई। बोलिए जरा, कुछ सुनाइए, क्या सुनाने वाले हैं आज? तो आज कुछ खास लेकर आए हैं TV9 के दर्शकों के लिए, बहुत कुछ खास होने वाला है। यहाँ देखिए पूरी टीम के साथ मौजूद हैं, कविराज यहाँ पहुंच चुके हैं और देखिए आपको TV9 भारतवर्ष न केवल बनारस में मेगा रोड शो की तस्वीरें दिखाएगा, बल्कि पक्ष विपक्ष के कवि यहाँ मौजूद होंगे, संगीतकार और बेहद खास मेहमान भी मौजूद होंगे जो इस कवरेज में चार चांद लगाने वाले हैं। गौरव, बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा, और आपके पास तो इतने अच्छे मेहमान आ गए, अभी तो आप समा बांधेंगे। जिस तरह से आपने बोट पे घूम घूम कर पूरे बनारस को दिखाया है, बड़ा अद्भुत है। और यही मैं कह रहा हूँ कि TV9 जो कवरेज कर रहा है शायद ही कोई कर रहा होगा। लेकिन पंकज जी मुझे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की तैयारियों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल मैसेज भी बताइए। अगर 5 लाख घरों में बीजेपी जा रही है, 10 लाख लोगों को जोड़ने का टारगेट है, तो इसका पॉलिटिकल मैसेज क्या है पंकज जी, ये भी बताइए। देखिए, हम जब यहाँ बात कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो सिर्फ काशी की, तब तक हम कहेंगे कि थोड़ा सा तस्वीरें भी दिखाते रहें। ये सिर्फ काशी के लोगों के लिए ही रोड शो नहीं है, इसके बहाने पूरे देश में एक पॉलिटिकल मैसेज देने की बात है। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ आए बनारस में 2014 के लोकसभा चुनाव में, तब से अब तक जो काशी को लेकर उन्होंने, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उस शहर के, उसके मिजाज को और यहाँ जो विकास की जिस तरीके से काम किया है उन्होंने, उसके बहाने अगर आप कहें तो बहुत कुछ करता है। खासतौर से पंडित मदन मोहन मालवीय, अगर बनारस की 3 पहचान का हम जिक्र करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जिसका कायाकल्प हो चुका है, गंगा की बात करते हैं, गंगा के बारे में जो वो कहते हैं कि गंगा माँ ने उन्हें बुलाया था, और तीसरी पंडित मदन मोहन मालवीय जो बनारस की तीसरी पहचान के तौर पर जाने जाते हैं। BHU सबसे बड़ा एजुकेशन का सेंटर रहा है, उनको भारत रत्न दिया उन्होंने। फिर आपने देखिए जिस तरीके से महामना को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की बात करते थे, पहले राष्ट्रवादी के तौर पर जिनको देखा और समझा जाता है हिंदुस्तान में, उनको जो मान सम्मान दिया, उनके पोते जो गिरधर मालवीय जस्टिस हैं, जो पहले प्रस्तावक थे, उन सारी चीज़ों को
को देखें तो बनारस की असली पहचान जिसको कहते हैं वो उन्होंने देश के सामने रखा। और आज जिस तरीके से रोड शो हो रहा है वो सिर्फ काशी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। जी, तो ये देखिए बीएचयू पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की हलचल है, पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर हमें बता रहे हैं, लेकिन कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मदनपुरा से। कुमार, आप बताइए इस वक्त आप अपने आसपास क्या हलचल देख पा रहे हैं, और उसके बाद हम रुक करेंगे कवि बद्री विशाल जी का हमारे बीच आ चुके हैं। देखिए प्रतिमा, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यह एक बहुत ही विशेष रूट है। बताया जाता है कि एक ज़माने में 80 घाट से लेकर और दशाश्वमेध घाट तक तकरीबन 40 घाट हैं जिसको ये पूरा का पूरा इलाका कवर करता है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से बोलूँगा तस्वीरों में भी दिखाएं। और ये खास तस्वीर इसलिए भी है, ये इलाका बहुत खास है। आज से 1200 साल पहले बताया जाता है कि शंकराचार्य भी इसी इलाके से काशी वंदन यात्रा करके निकले थे। इसके अलावा आज़ादी में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी भी इस इलाके से गुजरे थे। तो इस इलाके का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है और यहाँ के लोग भी बहुत मौजूद हैं। मैंने देखा था पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो बड़े जोर शोर से इस इलाके में उनका स्वागत हुआ था। इस बार किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? भव्य स्वागत होगा सर। हाँ, भव्य स्वागत होगा और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फिर से आए, इस इलाके में फिर से आए। जी हाँ, एकदम। और प्रधानमंत्री की दावेदारी में देखा जाए तो कोई है नहीं और कोई विकल्प भी नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ पीएम ही है यहाँ से। जी हाँ। कितना विशेष है इस इलाके से प्रधानमंत्री का गुजरना आप लोगों के लिए? उनका गुजरना विशेष क्या, कितना विशेष नहीं, मान के चलिए 99.9% विशेष है इधर से गुजरने के लिए। और सारे क्षेत्र के लोग चाहे आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि इस वक्त बनारस की जनता क्या सोच रही है, किस तरीके से तैयारी कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की। और इस बीच देखिए बद्री विशाल जी से हम कविता सुने और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एक ग्रुप हमारे बीच मौजूद है जो कि शहनाई बजाने वाला है। और बनारस की बात करें और शहनाई की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता है, लेकिन बद्री विशाल जी जब तक यहाँ पर अपना साथ सेटअप करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, जरा कुछ सुना दीजिए जल्दी से। सबसे पहले मैं देश के चैनल नंबर 1 TV9 भारतवर्ष पर जितनी दूर तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं अगल बगल सभी, देश ही नहीं दुनिया भर में पहुंच रही है, अब सुना दीजिए जल्दी से। तो उन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए काशी से मैं अपने मतदाताओं के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट, एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट, जांच परख के देखना कैसे कैसे लोग खड़े, प्यारे भारतवासियों सोच समझ के देना वोट, प्यारे भारतवासियों सोच समझ के देना वोट। एक मनहरण छंद में एक और भी जो लोग 30% बाकी रह जाते हैं उनके लिए एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। वी पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग लिखा पहली पंक्ति संविधान में विदित सर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहाँ, इस लोकतंत्र का आया महापर्व है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसा बौद्ध हो या पारसी, चाहे हो यहूदी चाहे किन्नर हैं गंधर्व हैं, जिनकी उंगली पे निशान लग गया उन मतदाताओं पर भारत को गर्व है।